तारीख थी 30 अक्टूबर 1994। कानपुर के ग्रीन पार्क में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का एक वनडे इंटरनेशनल मैच चल रहा था और मैच खत्म होने के बाद शाम को भारत के उस वक्त के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन दो खिलाड़ियों से इतने ज्यादा नाराज हुए कि अगले दो मैचों के लिए उन्होंने उन दो खिलाड़ियों को बाहर कर दिया। क्या हुआ था 30 अक्टूबर 1994 के दिन उस वनडे इंटरनेशनल में, आज मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि दो टीमों का मैच हो रहा है। एक टीम को जीतने के लिए 9 छक्के 54 गेंदों में यानी कि 9 ओवरों में 63 रन की दरकार है। यानी कि 54 गेंदों में उस टीम को जीतने के लिए 63 रन चाहिए और उस टीम के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 2 स्पेशल बल्लेबाज खेल रहे हैं और 50 ओवर खत्म होने तक वो दोनों बल्लेबाज नॉट आउट आते हैं। यानी कि जब 50 ओवर खत्म हुए तो चेस करने वाली टीम के तब भी 5 ही विकेट गिरे हुए थे। तो तुम मुझे बताओ कि क्या वो टीम मैच हार कर आई होगी या जीत कर आई होगी? तुम में से 99% लोग यही बोलेंगे कि जब 2 स्पेशल बल्लेबाज खेल रहे हैं तो वो टीम 100% जीत कर आई होगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। वो भारत की क्रिकेट का काला दिन था। जी हां, 30 अक्टूबर 1994 का वो दिन जिस दिन भारत की क्रिकेट शर्मसार हो गई थी। भारत के 2 बल्लेबाज मनोज प्रभाकर और नयन मोंगिया इतिहास में काले अक्षरों से लिखी जाने वाली इनिंग खेलकर वापस आए थे। और यार बीच में रोककर मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहूंगा, ये बिल्कुल नया चैनल है यार, इसको सपोर्ट कर दो, इसको सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाकर जाओ। 30 अक्टूबर 1994 के दिन इंडिया और वेस्ट इंडीज का एक मैच कानपुर में चल रहा था जिसमें वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 257 रन बनाए थे और भारत को जीतने के लिए 258 रन चाहिए थे। भारत के 195 रन पर 5 विकेट गिर गए थे। उसके बाद खेलने के लिए आए थे नयन मोंगिया और उस टाइम पे मनोज प्रभाकर 90 रन पर नॉट आउट खेल रहे थे। एक खिलाड़ी जो अपनी सेंचुरी के करीब था वो 90 रन पर खेल रहा था। तो 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर 195 रन के भारत के स्कोर पर अजय जडेजा रन आउट होकर वापस जा चुके थे। उसके बाद खेलने आए थे नयन मोंगिया। अब यहां पर नयन मोंगिया और मनोज प्रभाकर को मिलकर 9 ओवरों में 63 रन बनाना थे। लेकिन आपको पता है 9 ओवरों में रन कितने बने? आप यकीन नहीं मानोगे, 9 ओवरों में मात्र 16 रन बनाए इन लोगों ने और 211 रन 50 ओवरों में इन्होंने टोटल बनाए। उन 9 ओवरों में इन्होंने मात्र 16 रन बनाए और भारत का स्कोर 50 ओवरों के बाद 211 रन था 5 विकेट पर। जबकि 41वें ओवर खत्म होने के बाद भी भारत का स्कोर 195 रन था। आखिर के 9 ओवरों में मात्र इन्होंने 16 रन जोड़े और मैच ठंडे ठंडे हारकर बाहर आ गए। और इसके बाद उस वक्त की मीडिया ने, उस वक्त के टीम मैनेजमेंट में, उस वक्त के कप्तान ने इन दोनों खिलाड़ियों को इतना सुनाया और लोग कहने लगे कि क्या यह मैच फिक्स था। लेकिन यहां पर इस मैच की कोई भी आधिकारिक जांच नहीं हुई थी, ना ही इसके ऊपर कोई जांच बिठाई गई थी कि यह मैच फिक्स था या नहीं था। इसको वहीं छोड़ दिया गया था। लेकिन अगले 2 मैचों के लिए नयन मोंगिया को और मनोज प्रभाकर को टीम से बाहर कर दिया गया था। अब मैं बताता हूं कि मनोज प्रभाकर 50 ओवरों के बाद जब नॉट आउट आए तो उनके खाते में 102 रन नॉट आउट थे। अब मैं आपको बताता हूं कि बची हुई 54 गेंदों में से 32 गेंदें खेली थी मनोज प्रभाकर ने। 32 गेंदों में उन्होंने बनाए थे मात्र 12 रन और नयन मोंगिया ने बची हुई 22 गेंदें खेली थी उन 54 गेंदों में से और 22 गेंदों में उन्होंने बनाए थे 4 रन नॉट आउट। और ये दोनों खिलाड़ी नॉट आउट वापस आए थे और उसके बाद एक भूचाल आ गया था कि क्यों इन 2 खिलाड़ियों ने इतना धीमा खेल खेला, क्यों इन खिलाड़ियों ने भारत को जिताने की जरा सारी भी कोशिश नहीं की। तो भारत जिस वक्त ये टारगेट चेस करने के लिए उतरी थी तो 56 रन पर सचिन तेंदुलकर का पहला विकेट गिरा था। उसके बाद दूसरा विकेट 78 रन पर नवजोत सिंह सिद्धू का गिरा था। उसके बाद तीसरा विकेट 119 रन पर अजहरुद्दीन का गिरा था। उसके बाद चौथा विकेट 169 रन पर विनोद कांबली का गिरा था और उसके बाद 5वां विकेट अजय जडेजा का गिरा था 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर 195 रन के स्कोर पर। और 195 रन के स्कोर के बाद 63 रन मात्र जीतने को चाहिए थे। लेकिन यहां पर नयन मोंगिया ने और मनोज प्रभाकर ने जरा सारी भी कोशिश नहीं की थी वो मैच जीतने की और 9 ओवरों में मात्र 16 रन बनाकर ये दोनों ठंडे ठंडे मैदान के बाहर आ गए थे। और उसके बाद अजहरुद्दीन इतने ज्यादा गुस्से में आए थे कि उन्होंने अगले 2 मैचों के लिए इन दोनों को टीम से बाहर कर दिया था। तो 30 अक्टूबर 1994 का वो काला दिन भारत के क्रिकेट इतिहास में काली स्याही से लिखा गया था और उसके बाद बहुत ज्यादा बातें वहां पर होने लगी थी कि क्या यह मैच फिक्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत से लोग ये बातें करने लगे थे कि यह मैच फिक्स हो सकता है, क्या इन दोनों ने मैच फिक्स किया था। लेकिन इसकी हकीकत जो है आज तक सामने नहीं आई है क्योंकि इस पर कोई जांच भी नहीं बैठी थी और ना ही इस पर कोई जांच बिठा ली गई थी और यह मैच वहीं पर समाप्त हो गया था और इस बात को वहीं पर छोड़ दिया गया था। लेकिन इतिहास में काले अक्षरों में एक अध्याय लिखा जा चुका था कि कोई टीम 9 ओवरों में 63 रन का टारगेट चेस करने के लिए जाती है और मात्र 16 रन ऐड कर वापस आ जाती है।
सीधा सीधा यहां पर यही प्रतीत होता है, यही लगता है और यही समझ में आता है कि ये दोनों खिलाड़ी मैच जीतने के लिए नहीं गए थे बल्कि मैच हारने के लिए गए थे और उसके बाद 2 मैचों में इनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। क्या आप लोगों में से किसी ने वो 1994 का मैच देखा है? देखा हो तो मुझे कमेंट करके बताओ और नहीं देखा हो तो अभी गूगल पर जाकर वो मैच सर्च करो। 30 अक्टूबर 1994 के दिन इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का, उसका स्कोर कार्ड तुम देखो, जबकि मैंने सब कुछ बता दिया है और उस स्कोर कार्ड को समझकर बताओ कि ये मैच जबरदस्ती हरवाया गया था या फिक्स था। मुझे नहीं पता, मैं आप पर छोड़ता हूं, कमेंट करके बता दो। तो मैं आपको यहां पर छोड़कर जाता हूं इन बातों के साथ में। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मेरी बातों से आप सहमत हैं या असहमत हैं। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, फेसबुक पेज पर देख रहे हो पेज को फॉलो कर लेना और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा देना। जय हिंद, जय भारत।